जय माता दी दोस्तों आपका अपने चैनल आन्या भक्त में स्वागत है। आप और आपके पूरे परिवार पर माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों आज हम जानेंगे माता संतोषी की व्रत कथा और व्रत रखने वाले को माता कौन कौन से सुख प्रदान करती हैं, तो वही आज जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों संतोषी माता को हिंदू धर्म में संतोष, सुख, शांति और वैभव की माता के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता संतोषी भगवान श्री गणेश की पुत्री है। संतोष हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है दोस्तों। संतोष न हो तो इंसान मानसिक और शारीरिक तौर पर बेहद कमज़ोर हो जाता है। संतोषी माँ हमें संतोष दिला हमारे जीवन में खुशियों का प्रभाव करती हैं। माता संतोषी का व्रत पूजन करने से धन, विवाह, संतान, भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू किया जाता है। माता संतोषी का व्रत शुरू करने की सारी जानकारी मैंने अपनी अगली वीडियो में दी हुई है। अगर आपको व्रत की वृद्धि जाननी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके वो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों माता संतोषी का व्रत सुख सौभाग्य की कामना से 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। माता संतोषी को गुड़ चने का भोग लगाएं। माता संतोषी का जयकारा बोलकर माता की कथा आरंभ करें। इस व्रत को करने वाले को कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने हुए चने और कुछ फूल ज़रूर लेने चाहिए। कथा समाप्त होने पर हाथ का जो गुड़ और फूल है उसको गाय को खिला दें। माता संतोषी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे, उनमें से 6 कमाते थे और एक न कमाने वाला था। वह बुढ़िया उन 6 बेटों को अच्छा बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती थी, पर 7वें को बचा खुचा झूठन खिलाती थी। परंतु वह बोला था, अपने मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता को मुझसे कितना प्रेम है। उसने कहा, वह तुम्हें सभी की जूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो। अगर विश्वास न हो तो तुम खुद देख सकते हो। एक दिन बहुत बड़ा त्यौहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का अपनी पत्नी की कही हुई बात को जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और देखने लगा। माँ ने उनको बहुत अच्छे आसनों पर बिठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे। वह उन्हें बड़े प्रेम से खिला रही है। जब वे 6 उठ जाते हैं और माँ उन सबकी थालियों से जूठन इकट्ठी कर उनमें से एक लड्डू बनाती है और बोलती है, अब तू भी आके भोजन कर ले। तो पर बेटा कहता है कि मैं नहीं भोजन करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह घर से निकल गए। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई और गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला, हम विदेश को जा रहे हैं, आएंगे कुछ कहू काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। इस पर उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से हमारी सोच हटाए। राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी देख धरो में धीर। सुध नहीं हमारी न आए बिसारियो, रखियो मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, ये अंगूठी है सो ले लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरे हाथ हैं। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की छाप मार दी और लड़का चल दिया। चलते चलते वह दूर देश में पहुंचा। वह एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की ज़रूरत थी, तो वह बोला, तनख्वाह काम देकर ही देंगे। उसे रख लिया। वह सवेरे 7 बजे से रात के 12 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े दिनों में सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। सेठ के 7-8 नौकर चक्कर खाने लगे। सेठ ने उसे 2-3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नाम
सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। इधर उसकी औरत को सास और जेठानियाँ बड़ा कष्ट देने लगीं। वे उस लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूखी भूसे की रोटी देती, नारियल के खोपड़े में पानी देती हुए बड़े कष्ट से जीवन व्यतीत कर। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही तो रास्ते में उसने कई औरतों को एक साथ इकट्ठे देखा। तो उसने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया माता संतोषी के व्रत के बारे में। तो उसने कहा, बहनों ये व्रत कैसे करना चाहिए, ये कैसे करते हैं और इससे क्या फल मिलता है। तो एक स्त्री बोली, है संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से मनोवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, मन की चिंताएं, राज के मुकदमे, कलह, रोग नष्ट होते हैं और संतान सुख, धन प्रसन्नता, शांत मन, पसंद वर मिले व बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उसने यह सुना तो उसने उससे व्रत करने की विधि बता दी। उस दिन उस औरत ने सारी लकड़ियां बेच दी, वह गुड़ और चना ले लिया। उसने व्रत करने की उसने सामने एक मंदिर देखा तो पूछने लगी, यह मंदिर किसका है। वह कहने लगी, यह संतोषी माता का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में रोने लगी और दुखी होकर विनती करने लगी, हे माँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरा दुख दूर करो। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ जेठानियों और सास नाक सिकोड़ने लगे और कहने लगे, अब तो इसकी खातेदारी बढ़ेगी, यह बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। वह बोली, पत्र और धन आवे तो सभी को अच्छा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह सुनकर वह मंदिर गई और माता के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ, मुझे पैसा और धन नहीं चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना चाहती हूँ। अब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति आवेगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर जाकर सब काम काज करने लगी। बड़ी प्रसन्नता से उसने काम काज किया। उधर माता संतोषी ने अपने उसके पति और स्वप्न में जा कहा, घर जा, और पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा, माँ, मैं कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेकिन लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान का पर बैठना। देखते देखते सारा धन लेन देन साफ हो जाएगा, धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने अपनी स्वप्न की बात सभी से कही तो सब हंसने लगे। वे कहने लगे कि सभी सपने भी सत्य होते हैं क्या, और सपने भी सत्य होते, ऐसा कहकर हंसने लगे। पर एक बूढ़े ने कहा, भाई, जैसे माता ने कहा है वैसे ही करना, वैसे ही कर, इसमें क्या जाता है। उसने नहा धोकर माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में सारा लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह प्रसन्न हुआ और घर के लिए गहने, कपड़े और सामान खरीदने लगा। वह जल्दी ही घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज़ लकड़ियाँ लेकर जाती और रोज़ संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा, हे माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है। माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सिर पर रख। वे तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठों को देखकर मोह पैदा होगा। जब वह यहाँ रुक कर नाश्ता पानी करेगा, घर जाएगा, तब तू लकड़ियाँ उठाकर घर जाना और चौक के बीच में जाकर गट्ठा डालकर जोर जोर से 3 आवाज़ें लगाना। सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है। उसने माँ के चरण छुए और उनके कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठा लेकर घर गई और चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों से उसके दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी, तेरा पति आया है, आ मीठा भात और भोजन कर और गहने कपड़े पहन। माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया। बाहर 12 बरस हो गए। ये दिन भर घूमती फिरती, काम काज करती नहीं है।
तुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला, ठीक है, मैंने तुझे और इसे देख लिया है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपर के कमरे में रख दिया। एक ही दिन में वे राजा के समान ठाट बाट वाले बन गए। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपनी पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत खुशी से